हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार और आज सामने आया हूँ और वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। हम आज बात करेंगे स्तूपा जो होता है, स्तूपा का प्रकार क्या है, इस पे बात करेंगे। और वो स्तूपा होता है उसमें कौन सा स्तूपा किस चीज़ से संबंधित है, आपको आज जान कर बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद आपको ये स्तूपा से संबंधित किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आप स्तूपा देखेंगे और पता रहे देखिएगा, और देखने के बाद आपको लगेगा लिखा हुआ जो होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस स्तूपा में गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्या चीज़ रखा गया होगा। तो हम आज इसी पे बात करने वाले हैं कि स्तूपा में कौन सा स्तूपा में क्या चीज़ रखा जाता है आखिर में। तो चलिए दोस्तों, हम बात करें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, स्तूपा का हमने प्रकार पहले से लिख रखा है। यहाँ पर स्तूप है, स्तूपा जो हो है, और यहाँ पे इसका टाइप प्रकार हम दे रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 एंड 4। इस तरह से समय को बचाने के लिए हम जल्दी से यहाँ पे लिख के आए हुए हैं और आप बस को समझाना है आपको। तो सिर्फ यहाँ पर देखिए, पहला में हम लिखे स्तूपा को पहले बताएं। स्तूप होता है उसका प्रकार, यानी कि आप थोड़ा सा पहले जान लीजिए स्तूपा क्या है। ठीक है, स्तूपा का मतलब होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जो है वो गौतम बुद्ध का उपदेश हो गया, अपना अवशेष हो गया, एंड उपदेश वगैरह हो गया, एंड अदर थिंग्स जो है उसके बारे में देखेंगे। तो सारे के सारे अलग अलग स्तूपा अलग अलग चीज़ से रिलेटेड है, तो हम बात करेंगे। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे है स्तूपा, स्तूपा का प्रकार कितना है। तो स्तूपा को हम देख सकते हैं कि 4 प्रकार के होता है। इन सिंपल बात करें तो एक होता है शारीरिक, शारीरिक एक स्तूपा का नाम है, एक शारीरिक स्तूपा है। एक पारभौमिक स्तूपा है, एंड एक जो है उद्देशिका। उद्देशिका आप लोग जानते हैं, ये संविधान का उद्देशिका भी होता है, इसी प्रकार से उद्देशिका है। एंड एक है संकल्पित, संकल्पित स्तूपा है। तो 4 प्रकार आपको दिख रहा होगा स्तूपा का, कि एक शारीरिक है, दूसरा पारभौमिक है, तीसरा हम उद्देशिका कह सकते हैं, एंड चौथा जो है वो संकल्पित है। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन सा स्तूपा कोई किस चीज़ से रिलेटेड है गौतम बुद्ध के। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा तो जानते होंगे। जैसे कि वो एक व्यक्ति थे, कपिलवस्तु में जन्म लिए, सुद्धोधन के जो पुत्र थे। और उनके पिता जो थे उनको पहले ही संतों द्वारा बता दिया गया था कि ये बहुत ही महान राजा बनेगा या फिर ये सन्यासी बनेगा। तो उनके पिताजी इससे बहुत ही अंदर से एक तरह से भय समा गया, और फिर वो किए क्या कि उनको सारा का सारा जो फैसिलिटीज़ हैं वो राज्य के अंदर में ही देने लगे। तो हम उतना बात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ ये बेसिक नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। गौतम बुद्ध वो फिर भी आप जैसे कि हम बताया है कि वो सन्यास 2 बात बोले थे, या महान राजा बनेगा या फिर ये सन्यासी बनेगा। तो आखिर में दूसरा बात सही हो गया, वो सन्यासी बन गया। तो सन्यासी बन के बहुत ही महान व्यक्ति बने, हम उसको व्यक्ति ही बोलेंगे, महान व्यक्ति, जैसे कि उनका ही क्या नाम था। तो चलिए दोस्तों, उनके विषय में आज बहुत सारा उनका जो भी है, जैसे कि वो कहीं भी सरमन दिए, जैसे कि उपदेश कहीं भी दिए, उसका जो अस्थियाँ है, मतलब शारीरिक, जैसे कि अवशेष वो हो गया, वो हो गया, एंड उपदेश हो गया, और उसके उनके द्वारा उपयोग किए गए जो दैनिक वस्तुएं होती हैं वो। तो हम इसी सब पे ये अलग अलग स्तूप ये जब बताया है, अवशेष हो गया गौतम बुद्ध के, दूसरा उपदेश हो गया, एंड ये क्या कहते हैं दैनिक वस्तु हो गए। ये तीन तीन देखें हम तो 3 जो है मुख्य रूप से ये गौतम बुद्ध से पूरा पूरा ये क्या कहते हैं अथी, मतलब रिलेटेड है डायरेक्टली। तो और चौथा जो बताएंगे, चौथा क्या उनसे ही रिलेटेड है चौथा भी। तो हम बात कर लेते हैं किस चीज़ से। तो देखिए, शारीरिक से आपको समझ में आ गया होगा। शारीरिक का मतलब, शारीरिक स्तूपा का मतलब होता है शारीरिक स्तूप। इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध का जो अवशेष थे, अस्थि वगैरह, वो सब उनमें रखा गया होगा, रखा गया है। इसको हम शारीरिक स्तूपा कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा कहीं भी, आज इसके बाद आप जाइएगा कहीं पे तो आपको कहीं पे लिखा रहेगा शारीरिक स्तूपा, तो आप समझ जाइएगा उसमें गौतम बुद्ध के अस्थियाँ वगैरह रखा गया होगा। हम बात करते हैं पारभौमिक।
पारभौमिक जैसे कि आपको बताया है कि कोई इंसान है तो कोई यूज भी करेगा कुछ वस्तुओं का, तो यहाँ पारभौमिक का मतलब हो गया कि उनके द्वारा उपयोग किए गए जो वस्तु था वो रखा गया है उनके, तो इसको हम पारभौमिक स्तूपा कहते हैं। एंड उद्देशिका, उद्देशिका का मतलब क्या हुआ, एक प्रस्ताव की तरह कि मतलब हमारा ये है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे उद्देशिका का मतलब हो गया कि गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को संरक्षित रखा गया हुआ है यहाँ पे इस स्तूपा में। एंड फोर्थ जो है यहाँ पे संकल्पित है, संकल्पित है जो गौतम बुद्ध के बाद जो उनका शिष्य थे वो लोग बनवाए हुए हैं। तो आप सिंपल ध्यान रखिए, मान लीजिए कि ये स्तूप है, इसमें अगर शारीरिक उनकी अस्थियां रखा हुआ है तो इसको हम शारीरिक स्तूपा कहेंगे। आप सिंपल समझ लीजिए। अगर पारभौमिक इनके द्वारा उपयोग किए हुए वस्तुओं को यहाँ रखा गया हो तो इसको हम पारभौमिक स्तूपा कहेंगे। एंड उद्देश्य का इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उसको संरक्षित यहाँ पे रखा गया हो तो इसको हम उद्देशिका कहेंगे, उद्देशिका स्तूपा। एंड संकल्पित, संकल्पित का मतलब हुआ कि दोस्तों इनके जो शिष्य थे आगे जाके शिष्य हुए उनके द्वारा बनाया गया हो तो हम उसको यहाँ पे संकल्पित स्तूपा कहेंगे। तो यही था एक छोटा सा जानकारी, आप लोग को जान के अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इतिहास में चाहे अलग अलग सब्जेक्ट में कुछ भी तो जानना तो हमको आप बोलिए, कमेंट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हो गया शक एक मतलब वंश था, विदेशी वंश था, वो कहाँ था, कैसे था, कैसे भारत में आया, उसको शक ही क्यों कहा गया, कुषाण हो गया, अलग अलग वंशों तो हम आपको इस पे वीडियो आपको देंगे अगर आप ये लोग ये देखना चाहेंगे तो। ठीक है, थैंक यू।